वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रसिद्धि रियल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव में। तो आज के इस वीडियो में हम न्यू गुड़गांव की बात करेंगे। हम न्यू गुड़गांव की एक्चुअल में समझने वाले हैं कि वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने पिछले 5 साल में कितना ग्रो किया है, यानी कि न्यू गुड़गांव पिछले 5 साल में कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि न्यू गुड़गांव ने पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है। तो इसलिए न्यू गुड़गांव की जो टॉप 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पर हम इवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की प्राइसेस क्या रही हैं, वहाँ की ग्रोथ क्या रही है। तो इससे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो इसी चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव में आपकी जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि गुड़गांव के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक हॉट स्पॉट है, यानी कि हर इन्वेस्टर का फोकस रहता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। और इसी का रीज़न है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर कोई भी प्रॉपर्टी आती है, आप चाहे एमआर देख लेना, इसके अलावा आप चाहे डीएलएफ का आर्बर देख लो, जैसे ही आया सोल्ड आउट। और ये क्यों होता है? द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं उसकी एक जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम है, क्योंकि वो गोल्फ कोर्स रोड का पार्ट है। इसलिए वैसे ही अगर हम बात करें सोहना रोड, तो सोहना में अगर हम बात करें तो जो आपका सेंट्रल पार्क है, इसके साथ जो आशियाना है, ये दोनों डेवलपर जैसे ही सोहना में आए आपने देखा कि सोहना की ओर भी इन्वेस्टर्स का फोकस जाने लगा, यानी कि वो भी इन्वेस्टर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया। अब इसके अलावा तीसरी जो चीज़ आती है वो द्वारका एक्सप्रेस वे है। अब द्वारका एक्सप्रेस वे एक अपने आप में अलग ही दुनिया है, यानी कि द्वारका एक्सप्रेस वे अपने आप में एक अलग ही रियल एस्टेट वर्ल्ड है। द रीज़न इसकी द्वारका एक्सप्रेस वे का जिस हिसाब से डेवलपमेंट किया जा रहा है और जिस हिसाब से उसको आर्किटेक्ट किया है वो डिफरेंट है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। तभी आपने देखा कि सेंट्रल पार्क जैसे ही आया प्री लॉन्च स्टेज पर ही उसकी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो गई। तो ये 3 लोकेशन जो है, जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हुआ, सोना रोड हुई आपकी, इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस वे हुआ, अब धीरे धीरे एसपीआर भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का काफ़ी फोकस है, चाहे एंड यूज़र हो चाहे इन्वेस्टर्स हो, उनका बहुत फोकस है। लेकिन इस बीच अगर हम न्यू गुड़गांव की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग उसको अंडररेट कर रहे हैं। द रीज़न इज़ कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो आउटर एज है, यानी कि वो उसकी कनेक्टिविटी वीक है, उस वजह से। तो आज इसलिए हम थोड़ा सा न्यू गुड़गांव पर नज़र डालेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो न्यू गुड़गांव है उसने पिछले 5 साल में क्या परफॉर्म किया है, वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो इसके लिए अब थोड़ा सा हम इवेल्यूएट करने की कोशिश करें, उससे पहले थोड़ा सा न्यू गुड़गांव के बारे में जानते हैं। अब देखिए, न्यू गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसकी, वो है उसकी कनेक्टिविटी। क्योंकि आप देखना कि जो न्यू गुड़गांव है उसके आसपास ही आपको 4 से 5 एक्सप्रेस वे मिल जाएंगे जिनसे वो वेल कनेक्टेड है। जैसे आपका NH8 हुआ, इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस वे हुआ, इसके अलावा आपका जो KMP है, कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेस वे, उससे उसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। पीछे उसके पटौती रोड है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है न्यू गुड़गांव के लिए वो है उससे सटा हुआ आपका जो मानेसर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं ऑलरेडी, वो न्यू गुड़गांव के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये न्यू गुड़गांव की पूरी अगर मैं बात करूँ, जो इन्वेस्टर को ध्यान रखना है कि भाई न्यू गुड़गांव आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब थोड़ा सा हम पिछले 5 साल की ग्रोथ देखते हैं कि न्यू गुड़गांव की ग्रोथ कैसी रही है। उसके लिए हम 5 प्रॉपर्टीज़ जो टॉप प्रॉपर्टीज़ हैं न्यू गुड़गांव की, जो टॉप लग्जरी प्रॉपर्टीज़ है, उनकी थ्रू हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि न्यू गुड़गांव में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हम टॉप प्रॉपर्टी से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ग्रोथ कैसी रही है, कितना एप्रिसिएशन दिया है इसने। सेम वैसे ही जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की अगर मार्केट जब समझने की बात आती है, शेयर मार्केट समझने की बात आती है, तो वहाँ पर हम जो निफ्टी की 50 कंपनीज़ हैं उनको पूरी तरह से हम एनालाइज करते हैं, जिससे हम ये जानने में आसानी होती है कि भाई इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही हम न्यू गुड़गांव की उनकी टॉप 5 प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है आपकी न्यू गुड़गांव में वो है DLF अल्टीमा। अब DLF अल्टीमा की बात करें तो ये लोकेटेड है सेक्टर 81 में। अब अगर हम इसके 5 साल की ग्रोथ देखें तो 2019 में इसकी जो प्राइस थी जिस पर ये ट्रेड कर रही थी वो आपकी अप्रॉक्स 7,500 रुपये के आसपास थी पर स्क्वायर फीट। और आज अगर हम बात करें 2023 में तो इसकी प्राइस 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास है। अब इसमें आप देखना कि 2019 से 2023 यानी कि आज तक पिछले 5 साल में इसने जो एप्रिसिएशन दिया है वो है आपका 64% के अप्रॉक्स। और वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें कि भाई हर साल एवरेज ग्रोथ
ग्रोथ क्या रही है, तो वो आपकी 12% के अप्रॉक्स रही है। यानी कि आप देख रहे हो कि 12% एवरेज ग्रोथ रही है पिछले 5 साल में डीएलएफ अल्टीमा की। और वहीं अगर हम इस सेक्टर की बात करें, सेक्टर 81, इसकी जो ग्रोथ रही है पिछले 5 साल में वो आपकी रही है 83%। यानी कि जो 2019 में इसकी ग्रोथ थी और आज जो इसकी ग्रोथ है उसमें 83% का डिफरेंस आ चुका है, इतना बेनिफिट मिल चुका है। अगर हम इसके टिकट साइज़ की बात करें तो वही 2.5 से 3.5 CR के अप्रॉक्स। तो इससे हमें ये समझने में आसानी हुई कि भाई डीएलएफ अल्टीमा ने हमें 12% एप्रिसिएशन दिया। ये सिर्फ एप्रिसिएशन, इसमें मैं रेंटल इनकम इंक्लूड नहीं कर रहा जो कि आपको अप्रॉक्स 2 से 2.5% मिल जाती है। ये सिर्फ इसकी प्राइस एप्रिसिएशन है। तो इससे एक आइडिया लगता है कि भाई डीएलएफ अल्टीमा ने इतना एप्रिसिएशन दिया है, इस सेक्टर ने इतना दिया। तो इससे एक आइडिया लगता है कि इस सेक्टर की ग्रोथ अब आने वाले समय में क्या रहने वाली है। अब जो दूसरा प्रोजेक्ट है अगर हम उसकी बात करें वो है डीएलएफ प्राइमस। अब डीएलएफ जो प्राइमस है वो आपका लोकेटेड है सेक्टर 82A में। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी जब 2019 में ये किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, 7,500 रुपये की प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। और आज अगर हम बात करें 2023 में तो ये आपका अप्रॉक्स 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये रीसेल में अवेलेबल हैं, यानी कि ऑलरेडी इनका पोजीशन आ चुका है, लोग इसमें रह रहे हैं, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि पिछले 5 साल में 2019 से 2022-2023 तक जो इसने ग्रोथ करी है, जो इसने एप्रिसिएशन दिया है वो आपका है 45% के अराउंड, यानी कि अप्रॉक्स 45% इसने आपको एप्रिसिएशन दिया है। वहीं अगर हम इसके सेक्टर की बात करें या फिर सेक्टर को समझने से पहले अगर हम इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें कि हर साल कितनी एवरेज ग्रोथ रही है, तो वो आपके लिए 9.12% के अप्रॉक्स। और वहीं अगर हम इस सेक्टर की बात करें सेक्टर 82A, तो इसने आपको अप्रॉक्स 41% के अराउंड जो है ग्रोथ दिया है, एप्रिसिएशन दिया है पिछले 5 साल में। और अगर हम इसके टिकट साइज़ की बात करें तो वही आपका अप्रॉक्स 2.5 से 3.5 करोड़ के अप्रॉक्स आता है टिकट साइज़ का प्रेजेंट टाइम में। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इज़ बेस्ट टेक ग्रैंड स्पा। अब इसकी बात करें तो ये भी आपका सेक्टर 81 में लोकेटेड है। अगर हम इसके 2019 की बात करें यानी कि पिछले 5 साल की बात करें तो 2019 में इसने ये जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था वो थी आपकी 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी कि 5,500-600 अराउंड पर स्क्वायर फीट इसकी प्राइस थी। और आज 2023 में ये आपका ट्रेड कर रहा है 9,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी कि पिछले 5 साल में इसने जो एप्रिसिएशन दिया है दैट इज़ अराउंड 73%। ये इसका एप्रिसिएशन रहा है पिछले 5 साल का। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें कि भाई हर साल एवरेजली ये कितना एप्रिशिएट की है प्रॉपर्टी, तो वो आपका 14% के अप्रॉक्स होता है। तो अब आप सोचिए 14% जो है एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। और इसके साथ साथ 81 का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसने कितना आपको जो है 5 साल में ग्रोथ दिया है। अब हम अगर इसके टिकट साइज़ की बात करें तो वो आपका अराउंड बैठता है 2.5 से लेकर 7 CR तक। अब चूंकि हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनका जो प्राइस है और टिकट साइज़ है वो भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज़ माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग। ये जो प्रॉपर्टी है वो लोकेटेड है आपकी सेक्टर 86 न्यू गुड़गांव में। अब इसकी अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर ग्रोथ की तो 2019 में ये प्रॉपर्टी ट्रेड कर रही थी आपकी 6,500 पे। और प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें 2023 में आज इसकी जो प्राइस है वो आपकी अप्रॉक्स 9,500 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। यानी कि पिछले 5 साल में जो इसकी ग्रोथ रही है, पिछले 5 साल में जो उसने एप्रिसिएशन दिया है वो आपका 46% के अराउंड दिया है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें कि भाई हर साल एवरेजली क्या ग्रोथ रही है इस प्रॉपर्टी की पिछले 5 साल 2019 से 2023 तक, तो वो रही है आपकी 9.2% के अप्रॉक्स। और अगर हम इस सेक्टर की बात करें जो सेक्टर 86 है इसने 75% के अराउंड एप्रिसिएशन दिया है पिछले 5 साल में। इस प्रॉपर्टी की अगर हम टिकट साइज़ की बात करते हैं तो वो आपका अप्रॉक्स बैठता है 3.5 CR के अराउंड। अब हम बात करते हैं 5वीं प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज़ द DLF द स्काई कोर्ट, जो कि सेक्टर 86 में लोकेटेड है न्यू गुड़गांव में। और अगर हम इसकी 5 साल की ग्रोथ देखें तो 2019 में ये प्रॉपर्टी 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स ट्रेड कर रही थी। और आज 2023 में इसी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो आपकी अराउंड 8,500 रुपये से 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। यानी कि पिछले 5 साल में इसने जो आपको एप्रिसिएशन दिया है वो है आपका 26% के अप्रॉक्स। यानी कि अगर हम हर साल के हिसाब से निकालें, ईयर ऑन ईयर बात करें, एवरेजली इसने आपको हर साल 5 से 6% का एप्रिसिएशन दिया है। और अगर हम इसके टिकट साइज़ की बात करें तो वो 1.7 से लेकर 1.9 CR के अराउंड है।
तो ये वो 5 प्रॉपर्टी थी न्यू गुड़गांव की जिनके बेसिस पर हमें ये समझने में आसानी होगी कि भाई न्यू गुड़गांव ने कैसा परफॉर्म किया था। अब अगर हम इन सारी 5 प्रॉपर्टीज़ का एवरेज निकालते हैं कि भाई अगर हम टॉप 5 प्रॉपर्टीज़ का एवरेज निकाल कर देखते हैं कि पिछले 5 साल में ओवरऑल जो न्यू गुड़गांव है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो भाई वो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 5 साल के अंदर जो इन टॉप 5 प्रॉपर्टीज़ का एवरेज एप्रिसिएशन है वो आपका आता है 10% के अराउंड, यानी कि 10% न्यू गुड़गांव ने हर साल एप्रिशिएट किया है पिछले 5 साल में 2019 से 2023 तक। और अगर हम इसमें थोड़ा सा रेंटल इनकम भी इंक्लूड करते हैं जो कि 2 से 2.5% होती है तो ये आपका अप्रॉक्स 12% तो पहुंच ही जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो न्यू गुड़गांव ने पिछले 5 साल में 12% तक रिटर्न दिया है अपनी इन्वेस्टर को। अब अगर हम बात करें तो डेटा के बेसिस पर हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि डेटा एक आइडिया देता है आपको कि भाई ये लोकेशन है, अब ये न्यू गुड़गांव है तो इसने कैसा परफॉर्म किया था। ऐसे ही डिफरेंट लोकेशंस का अपना एक अलग से डेटा होता है। वैसे ही न्यू गुड़गांव का ये जो डेटा था ये मैंने आपके सामने रखा। द रीज़न इज़ कि थोड़ा आपको इससे आइडिया लगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। जब हम कोई लोकेशन को देखते हैं, आप एक्चुअल में जाकर वहाँ पर देखते हो, वहाँ की रोड्स वगैरह देखते हो तो वहाँ से आपको और चीज़ें समझ में आती हैं। बाकी डेटा से थोड़ा बहुत आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी वहाँ की लोकेशन को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ मुझे लग रहा है कि न्यू गुड़गांव इज़ हिडन सीक्रेट है। मतलब एक तरह से ये मान लीजिए कि वहाँ की प्रॉपर्टीज़, वहाँ की लोकेशंस पर इन्वेस्टर्स का उतना फोकस नहीं है जितना आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना रोड वहाँ पर है उतना नहीं है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। और रीज़न उसके आसपास जो मैंने आपके एक्सप्रेसवे बताए, जो आपका मानेसर का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, तो वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये सारी जानकारी थी, ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था एंड मैंने डिस्कस करी आपके साथ, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर लगा होगा। इसके साथ साथ वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल प्रसिद्धि रियल्टी पे बहुत सारे हमने ऐसे वीडियोस बना रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेस पे, पूरा द्वारका एक्सप्रेस में हमने बहुत डिटेल से उसको एनालाइज़ किया है, उसकी बारीकियों को समझाया है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे व्यूअर्स थे, उनकी डिमांड थी कि नोएडा वर्सेस गुड़गांव पर एक वीडियो बनाया जाए, जो कि हमने अभी हाल ही में उसको अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देखिए, बहुत नॉलेजेबल है। इसके साथ साथ हमने गुड़गांव और मुंबई के जो कंपैरिजन, उस पर भी एक वीडियो बनाया। इसके साथ साथ सोहना, आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, इन पे सब पे डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है। प्लीज़ आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिए। उनकी एक प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनको ज़रूर देखिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, चाहे आप एक एंड यूज़र हैं या आप एक खुद रियल एस्टेट एजेंट है, तो वहाँ से आपको एक जो बारीकियाँ होती हैं वो समझने में आसानी होगी। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।